हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त एम ए खान। ओमान ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रियां जो ओमान की रेड लिस्ट में शामिल थी, इन 3 देशों पर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगा हुआ बैन हटा दिया है। अब इन तीनों देशों के लोग डायरेक्ट ओमान आ सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या लोग वाया ओमान होकर सऊदी अरबिया आ सकेंगे, तो इसका जवाब भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या हैं जिनके जरिए हम ओमान आ सकेंगे। ओमान गाका के सर्कुलर के मुताबिक ओमान के सिटीजन्स यानी नागरिक, ओमान के रेसिडेंट यानी इकामा होल्डर और जो लोग आने से पहले किसी भी तरह का ओमान के लिए वीज़ा लेते हैं, तो वो अब इन तीनों देशों से डायरेक्ट ओमान आ सकते हैं। सल्तनत ओमान आने वाले सभी यात्रियों को ज़रूरी है कि वो उन वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेट हों जो ओमान अथॉरिटीज़ द्वारा अप्रूव की गई हों। ये 4 वैक्सीनें ओमान अथॉरिटी द्वारा अप्रूव की गई हैं। इसमें फाइजर बायोटेक है, कोरोनावैक्स वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जगह पर इंडियंस जो हैं वो कोविशील्ड लेंगे। कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका के बराबर ही मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन भी ओमान द्वारा अप्रूव की गई है। ये खासकर एशियन कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को लग रही है। सल्तनत ओमान आने वाले सभी यात्रियों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी होगा और वैक्सीन सर्टिफिकेट में ज़रूरी है कि QR कोड मौजूद रहे। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज ही काफ़ी होगी, लेकिन ध्यान रहे चाहे आप जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज लिए हों तब भी 14 दिन, और इसके अलावा अगर आपने किसी वैक्सीन की 2 डोज ली है तो दूसरी डोज लिए हुए आपको 14 दिन गुजर गए हों तभी आप ओमान आ सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह भी कहा कि PCR टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है तो उसको क्वारंटीन से छूट मिलेगी। साथ ही PCR टेस्ट के बारे में भी कहा गया है कि PCR टेस्ट में जब आपका टेस्ट लिया गया हो उस दिन की डेट और तारीख जरूरी है। इसके साथ में PCR में भी QR कोड होना जरूरी होगा। जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट पकड़कर आएंगे, इसमें ट्रांजिट भी शामिल है। जैसे कोई अपनी कंट्री से फ़्लाइट पकड़ता है 4 घंटे की और फिर किसी कंट्री में उसका स्टाफ होता है और फिर वो स्टाफ लेने के बाद में उस कंट्री से ओमान जाता है, यानी अपनी कंट्री से ओमान आने तक टोटल 8 घंटे से ज़्यादा लगता है, तो PCR टेस्ट रिपोर्ट 96 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर सफ़र 8 घंटे से कम का है तो PCR टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो भी पैसेंजर बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के ओमान में आएंगे तो उनको ओमान में उतरने के बाद में PCR टेस्ट करवाना होगा। ये एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा और उन्हें तब तक क्वारंटीन होगा जब तक कि उनकी निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आ नहीं जाती। और इस क्वारंटीन के दौरान उनको एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी पहनाई जाएगी जो कि ब्रेसलेट के रूप में होगी। अगर किसी का एयरपोर्ट पर किया गया टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको 10 दिनों के लिए क्वारंटीन भी होना होगा। लेकिन अगर किसी को कोरोना पहले से हुआ था और वो ओमान आते वक्त अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं लेकर आता और ओमान में उतरने के बाद जब उसका टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, तो ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन से छूट मिलेगी। लेकिन उनको ये साबित करना होगा, इस बात का प्रूफ दिखाना होगा कि उन्होंने ओमान में आने से पहले 10 दिनों का आइसोलेशन अपनी कंट्री में गुजारा था। ओमान के लिए हवाई जहाज में बैठने से पहले सभी पैसेंजर, चाहे वो नेता हो, डिप्लोमेट हो या आम आदमी, सबके लिए ज़रूरी है कि तरसुद प्लस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसमें उनको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, PCR का टेस्ट रिजल्ट अपलोड करना होगा। दोनों डॉक्यूमेंट में QR कोड का होना जरूरी है। जो भी पैसेंजर बिना PCR के आ रहे हैं तो उन्हें जहाज पर बैठने से पहले ही अपने PCR टेस्ट रिपोर्ट, जो कि उनको ओमान में उतरने के बाद करवाना होगा, इस टेस्ट की फीस तरसुद प्लस ऐप के जरिए पहले से ही पे करनी होगी। 18 साल से कम के लोगों को RT-PCR टेस्ट रिजल्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने से छूट मिलेगी, यानी उनके लिए ये दोनों चीज़ें जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो भी पैसेंजर डिजाइसेस के मरीज हैं और उन्हें वैक्सीन लगवाने की मनाही है, तो वो अगर इसका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हैं, यानी वो ये प्रूव करते हैं कि उन्हें वैक्सीन लगवाने की मनाही है, तो उन्हें भी वैक्सीन सर्टिफिकेट से छूट मिलेगी। ये तमाम फैसले 1 सितंबर रात 12 बजे ओमान के टाइम के हिसाब से लागू होंगे और इस सर्कुलर के जारी होने से 2 महीने पहले के अंदर अंदर जो भी ओमान के सिटीजन्स या उनकी फैमिली बाहर गई थी उनको भी वैक्सीन से छूट मिलेगी। और आखिर में कि क्या वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप ओमान की पूरी तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जैसा कि अभी मैंने पूरा बताया, तो ओमान चूँकि सऊदी अरब की रेड लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इसलिए आप वाया ओमान होकर 14 दिन गुजार कर फिर सऊदी अरब आ सकते हैं।